बच्चा अगर लोरियां, बच्चा रो रहा है, बच्चों को लोरिया दे और माँ अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े, कुल हुवल्लाह पढ़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने का सवाब माँ को मिलेगा, तिलावत कुरान का सवाब माँ को मिलेगा। और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुन सुन करके कुरान की तिलावत करने लगेगा। सुभान अल्लाह। और माँ जब कुरान पढ़ेगी तो हदीस पाक में है, अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, नबी की बीवी हजरत आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरानी, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को जानने वाले, मास्तफरतिल किरामिल बररा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको नबियों के साथ उठाएगा, फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों को उठाएगा। तो आज अगर मेरी माँ बहनें बच्चों को खिलाते समय अगर कुल हुवल्लाह पढ़ती रहें और खिलाती रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा कुरान जान, कुल हुवल्लाह को याद कर लेगा। खेलताती रहे, दरूद शरीफ पढ़ती रहे। जैसे कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर और उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। सुभान अल्लाह। तो वही बच्चे होते थे जो अजान होती थी तो मस्जिदों में नजर आते थे और ऐलान जंग होता था तो मैदान जिहाद में सर कटाते नजर आते थे। ये उन माओ का दर्स था, माओ की दर्सगाह थी। अब आजकल की महतारी ना कलमा ना दरूद, जहाँ लेकर रोवे लागी कहाँ दरूद कहाँ कलमा याद ही नहीं है। यहाँ रोवे लागी बौका उठा बिस्तर पटकी हैं, तके भदर भदर पिटी हैं, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिहीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम काला, अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी ना याद की है, इतनी बड़ी कहानी है कि इतनी देर तक पीट देंगे, लड़का डेरकन मारे सो जाते हैं। हम तो देहाती आदमी, देहात में मेरा घर है, लड़कों का मदरसा अलग है, लड़कियों का अलग है। तो एक दिन लड़कियों के मदरसे में मैं दोपहर में खाना खा के कैलूला कर रहा था और बगल में एक मुल्लैन के घर है। तो मुल्लैन दोपहर अपन मारे वही हाल, हम सोई और लड़कवा को लटा कहा सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिहन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दिहन, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ी। अब बताओ ईमेल जब फूंक छोड़ी है तो लड़का मुसलमान बनी, कितनी बड़ी झूठी है बताओ। कहते हैं खीर बनावा सब घर का, कानी बिलैया खाए, बताओ। हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, आई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवाओ। जब बताओ महतारी इतनी बड़ी झुट्ठी है तो लड़का वो नमाजी निकली हो। लिहाजा आज हमारी माँ बहनें अगर चाहें तो आज हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों से दूर ना हो, कुरान से दूर ना हो, ये इन सब में हाथ अगर है तो हमारी माँ बहनों का। बच्चों को जिस तरफ चाहे मोड़ दें, बचपन में जिधर चाहे बच्चों का रुख कर दें। इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, मादने जर मादने फौलाद बन सकती नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रफीक साहब खन्नापुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों नेक औरतों से रिश्ता करो ताकि औरतें घर में आएं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का सही रुख नहीं मिल सके, बच्चे तुम्हारे नेक हो सके। हदीस पाक में आया है वफदुल्लाहि सलास, हुजूर फरमाते हैं कि 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं।
तीन बंदे ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। ऐ लोगों, खुश नसीब है वो इंसान जो खुदा का मेहमान बन जाए। आज गरीब आदमी का मेहमान आया और प्रधान का मेहमान आया तो किसकी इज्जत जो ज्यादा करेंगे? बोलो, प्रधान। विधायक का कोई मेहमान आ जाए तो लोग ज्यादा इज्जत करेंगे कि विधायक जी का मेहमान है, और मुख्यमंत्री का कोई आदमी आ जाए तो और ज्यादा लोग करेंगे भाई मुख्यमंत्री का ही मेहमान है। तो ऐ लोगों, ऐसे सोच लो, ये तो दुनियादार हैं, लेकिन जो खुदा का मेहमान होगा वो कितना खुश नसीब होगा। तो हुज़ूर फरमाते तीन लोग अल्लाह के वफ़दुल्लाहि सलास, तीन लोग खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर कौन है? हुज़ूर फरमाते अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला खुदा का मेहमान है। बेशक, सुभान अल्लाह। देख सोचो जरा, यहाँ कहते हैं 26 आयतें हैं जिनसे जिहाद का सबक मिलता है, उनको निकाल दिया जाए। अरे उन्हीं 26 आयतों की बरकत है कि आज हम हिंदुस्तान में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन्हीं 26 आयतों की बरकत है कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हिंदुस्तान में। वरना अगर ये जिहाद वाली आयतें न होती तो 1400 आलिम दीन जो अंग्रेजों से जिहाद का फतवा दे करके और मौत का जाम पी लिया, 1400 आलिमों ने लगभग अपनी जान कुर्बान कर दी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। किस बुनियाद पे? उसी जिहाद के नाम पर। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ हिंदुस्तानियों, तुमको खुशी होना चाहिए कि कुरान की बरकत है कि आज हम सब हिंदुस्तान में आज़ाद हैं। वरना अगर आयते जिहाद न होती तो जिहाद का जज्बा न होता तो आज हम लोग अंग्रेजों की गुलामी में मुब्तला रहते। कुरान का एहसान है पूरे भारत के ऊपर कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद की आयतों से हमको हिंदुस्तान में फख्र के साथ रहने का मौका मिला। बेशक, सुभान अल्लाह। और वो जिहाद इस तरह नहीं है, इस्लाम में नहीं था कि किसी को छेड़ो। इस जिहाद का मतलब यह है कि छेड़ो न किसी को, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसको दिफा करो। दिफा का मतलब ऐसे, दिफा का मतलब रोकना, रोको। जैसे जैसे हमको कोई, हम मारे ना किसी को, लेकिन अगर कोई हमको मारे तो हमारे लिए कहा है कि फौरन हाथ उठी कि ना उठी? हाँ बोलो। मारे के लिए नहीं, लेकिन कोई मारे तो हाथ उठिया, हाँ बोलो। तो एक आदमी जब मारे तो दूसरा आदमी हाथ उठाता है, किस लिए? उसको रोकने के लिए। तो वही उसमें है कि वो रोकना है, दिफा करना है कि किसी को छेड़ो ना, लेकिन अगर तुमको कोई छेड़े तो फिर उसका दिफा करो। तो इस्लाम ने कितना मक्का में रहे, लोगों ने सताया तो मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए, लेकिन जंग नहीं किया, जिहाद नहीं किया। हबशा से फिर लोगों ने छेड़ा तो मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, मदीना चले गए, लेकिन फिर वहाँ जुटे हैं, वहाँ भी जिहाद के लिए तैयार है। तो जब वो सामने आ गए मारने के लिए तो क्या ऐसे बैठे रहोगे? मारो, तब मजबूरन बोलना पड़ेगा। तो जिहाद का उसमें यह नहीं है कि किसी को कत्ल करो या किसी को मारो पीटो जी, उसमें मतलब ये है कि तुम छेड़ो ना, और कोई छेड़े तो उसका दिफा करो, यानी उसको रोको। अब रोकने में हाथीपाई होती है, रोको। जैसे गवर्नमेंट है, आपको लाइसेंस देती है बंदूक की, तो क्या बंदूक की लाइसेंस देती है कि जाओ जान सबका मारो? किस लिए लाइसेंस देती है गवर्नमेंट? बताओ ना यार। दिफा के लिए कि बंदूक रखो ताकि तुम्हारे जान माल की हिफाजत हो, कि जब तुम पर कोई हमला करे तुम्हारी जान माल के ऊपर तो तुम इससे दिफा करो। तो यही आयतें जिहाद हैं, बाद में नाजिल हुई 26 आयतें या 24 आयतें, तो दिफा के लिए नाजिल हुई कि तुम किसी के जान माल इज्जत आबरू को ना छेड़ना। लेकिन अगर तुम्हारे जान माल इज्जत आबरू को कोई छेड़ता है तो तुम दिफा करो, खामोश ऐसे बैठे न रहो। वो जिहाद समझते नहीं है। बहरहाल ऐ मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह को राजी करो, नमाजों की पाबंदी करो। तो नंबर 1 पर जिहाद करने वाला, और जिहाद 2 तरह का होता है, एक जिहाद असगर और एक जिहाद अकबर। एक बड़ी जंग है, एक छोटी जंग।
अब बड़ी जंग कौन है, छोटी जंग कौन है? एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करके वापस हुए और मदीना के करीब पहुंचे तो अपने साथियों से कहते हैं कि लोगों होशियार हो जाओ, हम सब जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ अब चल रहे हैं, यानी छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। तो साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल आप कहते हैं छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, यहाँ लड़ाई कहाँ, अब तो हम लोग घर में जा रहे हैं। और जहाँ जंगें हुई, गर्दनें कटी, खून बहे, लोग शहादत पाए, तलवारें चमकी, उसको आप कहते हो छोटी लड़ाई, और घर में जा रहे हैं आराम से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, आप कहते हो बड़ी लड़ाई। तो सरकार फरमाते, सुनो, मैदान जंग में मारना मर जाना ये तो आसान है, लेकिन घर में रह करके अपने नफ्स से लड़ना यह आसान नहीं है। घर में रह के नमाजों की पाबंदी करना, घर में रह करके तिलावत कुरान करना, घर में रह करके नमाज और रोजा करना, अपने माल का सदका करना, यह उससे भी कठिन काम है। मारना मर जाना आसान है, लेकिन घर में रह के अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करना है बहुत मुश्किल काम। इसीलिए हदीस पाक में इस्बागुल वज़ूइ अलल मुकारिही, सख्त तकलीफ के वक्त, सख्त ठंडा के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। जब पानी छुए धुलना चाहे तो मुकम्मल वजू बनाओ। बहुत से लोग तो जाड़ा में कौन मेर बना होता, ऐसे लोटम पानी ले हैं टंकी में ऐसे खोलिए ऐसे ले, बस जानो मुंह धोएगा, ये मुंह धो भो कि चपड़ा भवाई कि लीवर कहीं और फैलाए यहाँ गांठ, मुंह धुलना, पूरा पूरा पानी डालो यहाँ से लेके यहाँ तक के खूब पानी बह जाए। इस बागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। और वकसरतुल खुता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना, मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से। आजकल कोई के घर दूर है तो नहीं आओ थे, मुझे कहा यार हमारा घर दूर पड़ता है। अरे खुश नसीब हो कि तुम्हारा घर दूर है, तो जब मस्जिद तुम आओगे तो करीब वाला 100 कदम आएगा चल के, तो तुम 500 कदम चल के आओगे। तो हुजूर फरमाते कसरतुल खुता इलल मसाजिदी, मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से आना, व इंतजारुस सलाते बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। तो ये 3 काम जो है ना, मुकम्मल वजू बनाना, मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम से आना, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, ये तीनों काम क्या हैं? सरकार फरमाते फज़ालिकुमुर रिबात, ऐ मुसलमानों यही तो तुम्हारे लिए जिहाद है। ये जिहाद है, जिहाद। पता चला मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो गोया कि अपने नफ्स से जिहाद करता है, और नफ्स से जिहाद करना है बहुत कठिन काम। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, हिया तो हीला बहाना काम कह जाते हैं। अरे आज हम नापाक हैं, आज हमरे फुरिया चूतर पर निकली, बैठ न पाई, रमजाने तो टेबलेट है ले, हमरे बीमारी बहुत हाई है, डॉक्टर कैसे 3 दफा दवा खाने बची हो ना, तो हिया तो 420 कह के बचाव कर ले थे। लेकिन कल कयामत का दिन होगा, उस दिन क्या होगा? ये मुँह न चली, ये जो 420 की हजात है मुँह बंद हो जाइए। अल्लाह कुरान में फरमाता अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम